स्टेप बाय स्टेप प्लान जो बीपीएससी का है वो एक बार शेयर कर देते हैं, फिर उसके जैसे कोर्सेज़ को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन का स्टेप 1, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। बीपीएससी प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ 150 मार्क्स, 2 आवर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू। सेकेंड स्टेज है बीपीएससी मेंस 4 पेपर जनरल हिंदी क्वालिफाइंग 100 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 300 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 300 मार्क्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू जो है ये 120 मार्क्स का है। सिलेबस लिंक आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, या बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जो है सो ये कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम लोग जो है सो ले लेते हैं बुक लिस्ट फॉर बिगिनर्स प्रीलिम्स एंड मेंस। ऑलमोस्ट वही सब बुक्स हैं जो आपको जो है सो सिविल सर्विसेज के लिए है। वैसे प्रांतीय वे में जो इम्तियाज़ अहमद का जो है सो बिहार के बारे में जो हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है, या जो वहाँ के और जो रिनाउंड हैं उन लोगों का देख लीजिए। वैसे मैं फिर भी कर देता हूँ सब्जेक्ट एंड रिकमेंडेड बुक, इसको जो है सो नोट कर लीजिए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ जो है सो एंशिएंट टू मॉडर्न 6 से लीजिए 12 तक, और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री। देखिए पता नहीं अभी का क्या माहौल है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है सो एक समय में केस गाइड जो था, जिसको यूनिक गाइड कहते हैं, उसका जो हिस्ट्री पोर्शन था, पॉलिटी पोर्शन था, वो यूनिक था। तो आप इन सब चीज़ में ना जाके उसको भी जो है अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सो आपको आ जाता है। बाकी क्या है वो आप अपना देख लीजिएगा, इन्हीं को पढ़िएगा। तो लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है ना। जियोग्राफी सेम 6 to 12, ठीक है। जीसी लॉन्ग का जो है सो लियोंग का आता है वो बढ़िया है। इकोनॉमी जो है एनसीईआरटी प्लस इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इन्वायरमेंट शंकर आईएएस इन्वायरमेंट बुक जो है सो वो है। बिहार स्पेशल अरिहंस बीपीएससी बिहार सामान्य ज्ञान, ये ठीक किताब आप पढ़ सकते हैं। और भी कोई हो तो उससे भी काम चला जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स जैसे प्लस जो है सो पीआईबी और बिहार करंट अफेयर्स हिंदी, क्लास 10 12 हिंदी ग्रामर बुक, वो कोई भी हो चलेगा, नहीं तो लूसेंट का है वो देख लीजिएगा। स्टेप 3 देखिए इसमें मतैक जो है सो है भिन्नता है। स्टार्ट विथ यूजुअली हमने सब जगह पढ़ा है एनसीईआरटी, लेकिन मेरा अपना जो व्यू है वो बिल्कुल कंट्रेरी है, ठीक है ना। मेरा ये मानना है जब आप एग्जॉस्टिव पढ़ के फिर जो है सो सिलेक्टिव पे आइए। सिलेक्टिव पढ़ के फिर एग्जॉस्टिव पे जाइएगा बहुत दिक्कत, क्योंकि एनसीईआरटी जितना आसान लोग बक देते हैं ना उतना आसान है नहीं। एनसीईआरटी को समझना, उसके जो है सो स्पिरिट को समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी यूजुअली प्रेसिडेंट ये है जो लोग बोलते हैं, तो हम भी बोल रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हम बोल रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जो एमए के स्टैंडर्ड का और बीए ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का जो भी आप ऑप्शनल बुक लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं दैट इज़ फाइन। इवन बियॉन्ड दिस जो जियोग्राफी जो हमने आपको बताया है जिसी लियोंग का है, उसके जगह पर अगर आपके पास भारती भवन का जो है सो जियोग्राफी है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है ना। इसी ढंग से है जो लोकली अवेलेबल है दैट्स आर ऑलवेज गुड एंड ऑल्सो गुड। यहाँ आप कहिएगा हम लोग ये क्यों कहते हैं, देखिए जो एक जो है सो पैटर्न है, अगर हम ये सब चीज़ नहीं कहेंगे तो कोई इसको देखेगा भी नहीं या कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बन जाता है जब भैया यही पढ़ना ये पढ़ना। ऐसा कुछ नहीं है। सेवरल इंस्टांस इवन सिविल सर्विसेज में है जिन्होंने कभी जो है इन सब चीज़ों को देखा नहीं और अपने कोर्सेज ऑफ स्टडी में जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ के निकल गए। एक प्रेसिडेंट है दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। उसके बाद आता है डेली रूटीन प्लान, एक्टिविटी और टाइम। जैसे एनसीईआरटी रीडिंग अगर उससे करते हैं तो 2 आवर्स इसको दीजिए। बीपीएससी स्पेसिफिक बुक रीडिंग 2 आवर इसको दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको जो है सो 2.5 आवर दीजिए। और बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स 1.5 जो है सो आवर्स दीजिए। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, इसको जो है सो आप 1.5 से 2 घंटा का जो है रखिए। और ये डेली रखिए, ये नहीं जो हम बाद में देखेंगे, बाद कुछ नहीं होता है। अभी छोड़ दीजिएगा, जो है प्रेजेंट है, बाद में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 5 इसमें होना चाहिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जो है सो जिसको PYPs कहा जाता है,
इसमें एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स का बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है पेपर ले लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, तो कहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इसमें एक यूजुअल ट्रेंड मिलता है, जैसे 135 का है, 246 का मिलता है। कहने का अर्थ ये है ऑड एंड इवन नंबर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, क्या है या नहीं है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, इस एंगल से भी देख लीजिएगा। स्टेप 6 करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, फोकस ऑन स्टेट प्लस नेशनल इवेंट्स, बिहार बजट, बिहार स्कीम, सेंसस डाटा, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, ठीक है ना। ये लोग बोलता है, हम भी बोल दिए हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप अपना। न्यूज़पेपर प्रभात खबर, द हिंदू, दैनिक जागरण, बिहार एडिशन। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एग्रीड। ये 3 जो है, 3 नहीं तो 2 भी एटलीस्ट आप अपना ज़रूर देखिए, नहीं तो लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 7 चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंट ट्रेंड जो है उसमें जो सिविल सर्विसेज वगैरह में जो टॉपर्स आते रहे हैं, वो आपको जो है सो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, अच्छा है। और पॉलिटिकल साइंस जो है या पॉलिटी जो है वो आपको जीएस में भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये लेने से आपका एक पंथ दो काम होता है। सो इज़ द केस विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आप लेते हैं तो वो आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों में जो है सो ये होता है, मार्क्स फेचिंग भी है। और थर्ड पे आता है आपको जो है सो सोशियोलॉजी, ठीक है ना। फोर्थ पे आता है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर का अगर लीजिए तो इट वुड बी बेटर, जो आप एक बार जो चैनल्स वगैरह में अवेलेबल है, विकास देवीकीर्ति सर जो है उनका आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ही हैज़ गिवन ए गुड थिंग्स ऑन दैट। आ जाओ पीके सब्जेक्ट जो आप कंफर्टेबल हैं विथ एंड हैव स्टडीड बिफोर। मतलब ऐसा कोई चीज़ मत ले लीजिए जो आपने जो है सो मतलब पहली बार देखा है, ऐसा कुछ मत ले लीजिए, वो भारी भरकम जो है सो हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है और जो मार्क्स फेचिंग है उसको देख के जो है सो लीजिए, ठीक है ना। प्रांतीय सेवा है, बिहार बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, ये सब जो है सो उसमें जो लोकल से जो है वाले जो चीज़ हैं वो ज़्यादा जो है सो पूछे जाते हैं। तो वाइजली जो है सो सब ये कीजिए। और मैं 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ, उसमें से कोई भी ले लीजिए जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है, एमए में लिया है। नया सब्जेक्ट मत लीजिएगा क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना पड़ेगा, वो आपको दिक्कत करेगा। पहला जो है सो जो हमने आपको बताया वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर। सबसे पहले जो है सो आप पॉलिटिकल साइंस जो है सो मान लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, और हिंदी जो है सो आपको ये आपको अच्छा जो है सो ये है। उसके बाद ये टोटली प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ये रहेगा। 2-3 महीने ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है या जो भी है, तो इम्प्रूव आप तो दुनिया भर का जो है सो वैसे बुक्स में भी अवेलेबल है, तो इसको मैक्सिमम कर लीजिए। एक जनरल एक्सेप्टेंस मैंने कहीं देखा था, जो कुछ जो जानकार आदमी है उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 10,000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो फेल करने की गुंजाइश जो है कम हो जाती है। तो आपके पास उतना टाइम तो है नहीं जो 10,000 कीजिएगा, तो एटलीस्ट जो है ये मान के चलिए जो 50-60 सेट आप कर लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। जो भी आप पढ़िए उसको बार बार देखिए। हम जो अपने वीडियो में भी कहते रहते हैं ना, जो बार बार देखिए, तो इसलिए नहीं कहते हैं तो उससे हमको कोई पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं, फ्री का कोर्स है। हम इसलिए कहते हैं बार बार देखिएगा, वैसे ही रटा जाएगा, कोई मेहनत नहीं पड़ेगा, उतना जान जाइएगा, बाकी थोड़ा पढ़िएगा, पास कर जाइएगा। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दोज थिंग्स। नॉट जो आप देखिएगा तो इससे ये हो जाएगा, वो स्टेज अगर आप लोगों के दिमाग में आता है ना, तो वो आने में अभी जैसे 2 से 3 साल देरी है, ठीक है। इसीलिए बार बार देखिए, कहीं भी देखिए तो उसको बार बार पढ़िए। ये नहीं जो मेरा आपको नहीं लगता है तो मत देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ देखिए, लेकिन अगर देखिए बार बार देखिए। हम जो दे रहे हैं रिसर्च फैक्ट दे रहे हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा जैसे लेंदी नहीं दे रहे हैं, टू द पॉइंट देने का प्रयास कर रहे हैं, जो देखें जिससे मैं ज़्यादा गुमराह नहीं हो सकें। उसके बाद जो है सो स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। प्रिपरेशन जो है सो मतलब जो नॉर्मल वे में है, ये आपको 8 या 12th मंथ पहले शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। और रियलिस्टिक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी चाय पी रहे हैं तो चाय पी के गाना सुनेंगे फिर पढ़ाई करेंगे, नहीं। हम ना चाय पिएंगे ना गाना सुनेंगे। अभी हमारा टेबल पर सारा जो है सो किताब होगा, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए,
किसी से कोई बात ही नहीं करनी। आप जब उठिए तब जाके बात कीजिए। ये जो 10 आवर का जो एक शेड्यूल है उससे बियॉन्ड मत जाइए। उसके बाद जो फ्री रिसोर्सेज है या जो PDF अवेलेबल है उसमें NCERT आपको NCERT के साइट से मिल जाएगा। BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत सारे जो हैं सो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो है सो PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। और मंथली करंट अफेयर्स PDF ये जो है सो विजन वगैरह जो विजन IAS हैं, दृष्टि हैं, बिहार के खान सर हैं, इन लोगों का जो है सो बड़ा अच्छा माना जाता है। तो इसको उस हिसाब से कीजिए। और वांट मतलब इसमें आप ये समझिए जब वीकली डेली शेड्यूल्ड प्लान जो है आपका जो स्टडी का है उसमें मैं चाहूँगा जो आप तो वीकली 6 दिन का कीजिए। एक दिन आप उसको ये समझिए जो आपने 6 दिन में क्या किया, ठीक है ना। तो 7 दिन उस हिसाब से इस हिसाब से करेंगे तो मुझे लगता है आप लोग पास कर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये है ऑल द बेस्ट। अब इस बार तो उतना टाइम नहीं बचा है लेकिन हम अगले साल के हिसाब से भी इसको लेके चल रहे हैं तो उसको जैसे भी होगा उसको उस हिसाब से करेंगे। और ये भी जो है सो ये है जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। कई बार लोग नाम भूल जाते हैं, हम ही देखते रहते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हम ही नाम भूल जाते हैं, बाद में वो साइट ही नहीं मिलता। अच्छा या बुरा जो भी है उसको जो है सो साइट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीडी पर्सन है उनको शेयर भी कीजिए और देखिए और इनरेस्ड होइए। एक तो बहुत कॉमन सा जो है सो ये है, कुछ नहीं है तो ज्ञान तो होगा ही, ठीक है, तो वो भी कम नहीं होता, इसीलिए उसको इस हिसाब से कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टार्ट, क्योंकि आप शुरू करेंगे तभी किसी चीज़ का अंत होगा। अगर शुरू नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अब इसके साथ जो है सो हम एक जो है सो सीरीज़ वाइज जो है सो 30 डेज़ कोर्स के हिसाब से जो है सो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू करेंगे, सारा कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। Thank you very much. Please subscribe. Have a nice day. All the best.